रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन की मौत एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी, जिसे आज भी इतिहासकार पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन स्टालिन रशिया के डिक्टेटर बने कैसे और उन्होंने ऐसा क्या किया था इस वजह से उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने स्टालिन के राइज को देखा था। अब हम देखेंगे कि स्टालिन कैसे रशिया के लीडर बनते हैं। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्टालिन और ट्रोत्स्की के बीच शुरू से ही काफी अनबन रही थी, जिसके कारण दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से बोल्शेविक पार्टी में गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई। साल 1924 में स्टालिन ने सोशलिज्म इन वन कंट्री का नारा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन में मजबूत करना था। लेकिन ये बात मार्क्सिज्म और ट्रोत्स्की की सोच के खिलाफ थी, क्योंकि ट्रोत्स्की कम्युनिज्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। स्टालिन पहले ही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ट्रोत्स्की के खिलाफ प्लानिंग करनी शुरू कर दी। 1929 में उन्होंने ट्रोत्स्की को पार्टी और देश दोनों से ही बाहर कर दिया और 1940 में खबर आई कि ट्रोत्स्की के साथ उनके परिवार की भी हत्या कर दी गई है। अगर इतिहासकारों की बात मानी जाए तो स्टालिन ने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था जिसे NKVD कहा जाता था। यह असल में एक टॉप सीक्रेट पुलिस की टीम थी जिसका काम लोगों को मारना और सजा देने का था। 1930 आते आते स्टालिन डिक्टेटरशिप पावर में आ जाते हैं और अपने पहले 3 5 ईयर प्लान को 1 अक्टूबर 1928 को चालू कर देते हैं। इस प्लान के तहत वो एक्सेसिव और एक्सेलरेटेड कंपनीज और इंडस्ट्रीज पर काम करना चाहते थे और इस प्लान से USSR वाकई ताकतवर भी हुआ। इससे कोयला, तेल और कई चीजों की प्रोडक्शन बढ़ गई। लेकिन स्टालिन को इस प्लान के शुरुआती दिनों में ढेर सारे खाने की सामग्री की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने अंधाधुंध पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों पर दबाव बनाया और काफी अत्याचार भी किए। जैसे किसानों की छोटी जमीनों के ग्रुप्स बनाकर उन्हें अपने कंट्रोल में रखा गया और 90% प्रोडक्शन का प्रॉफिट इलाइट क्लास को देने लगे, जिससे किसानों के पास बस 10% हिस्सा ही बच गया। अभी इन परेशानियों से किसान जूझ ही रहे थे कि नेचर भी किसान के खिलाफ हो गया और जितनी पैदावार होती थी वो भी बंद हो गई और बची हुई पैदावार का प्रॉफिट इलाइट लोग ले लेते थे। इन सब के चलते किसान की हालत बहुत बुरी हो गई। स्टालिन के इस फैसले से सोवियत यूनियन में फेमाइन आ गई, जिसे आज द सोवियत फेमाइन कहते हैं। 1930 से लेकर 1933 तक चले इस समय ने सोवियत यूनियन के ज्यादातर इलाके में भूखमरी फैला दी थी। ऐसे माना जाता है कि इस समय लगभग 80 लाख लोग भूखमरी से मारे गए थे। लगातार आम लोगों पर जुल्म करते हुए और लाखों लोगों को मौत के घाट उतारते हुए स्टालिन को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि अब उनकी गद्दी छीनी जा सकती है, जिसके कारण उन्होंने एक फैसला लिया जिसके हिसाब से ऐसा कोई भी इंसान जिससे स्टालिन को खतरा महसूस होता था या फिर ऐसा जो जल्दी मशहूर होने लगता था, उसे एक कानून के सहारे से मरवा दिया जाता था। इस कानून को एक्ट ऑफ ग्रेट पर्ज कहा जाता था। 1934 में स्टालिन ने NKVD को बनाया था, जिसका काम लेबर को कंट्रोल करना और सजा देने का था। लेकिन कुछ फैक्ट्स के आधार पर स्टालिन की यह पुलिस टॉप सीक्रेट मिशन को भी अंजाम देती थी, जो उन सभी लोगों को बिना किसी सवाल के मार देती थी जिससे स्टालिन को खतरा महसूस होता था। स्टालिन ने 103 में से 83 आर्मी जनरल को और 149 में से 91 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को मरवा दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि बोल्शेविक पार्टी जिसके वो लीडर थे उसके 30 लाख कार्यकर्ताओं में से 10 लाख कार्यकर्ताओं को मरवा दिया गया था। 1936 से लेकर 1938 तक स्टालिन ने 2 ऐसे कैंप्स बनवाए थे जिसमें उन लोगों से काम लिया जाता था जो स्टालिन को सपोर्ट नहीं करते थे, जिसमें कई लोगों को महीनों भूखे प्यासे जेल में बंद करके रखा जाता था, जिस वजह से सैकड़ों लोग मारे गए थे। पर इससे भी खतरनाक मौत गुलाग कैंप्स में दी जाती थी। यहाँ लोगों को बंद करके उन्हें मजदूर बनाकर अत्याचार किए जाते थे, जिससे रोज कई लोग मारे जाते थे। खासकर ये कैंप्स उन जगहों पर लगाए जाते थे जहाँ मौसम बद से बदतर होता था। लोगों को यहाँ भूखा प्यासा रखकर काम लिया जाता था। राइटर Anne Applebaum की किताब गुलाग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इन कैंप्स में लोगों को इतना भूखा रखा जाता था कि कई बार वो एक दूसरे को ही खाने की कोशिश करने लगते थे। और 1929 से 1953 के बीच लगभग इन कैंप्स में मरने वालों की संख्या 45 लाख थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में स्टालिन ने पहले तो एंटी जर्मन अलायंस यानी जो हिटलर और जर्मनी को पसंद नहीं करते थे उनके साथ मिलने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने एडोल्फ हिटलर के साथ पैक्ट साइन कर लिए, जिसके तहत दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल रहते। 1940 में स्टालिन ने हिटलर से हाथ मिला लिया, लेकिन उसी साल हिटलर का डर पूरे USSR पर दिखने लगा, क्योंकि हिटलर ने अपना वादा तोड़कर रूस पर हमला कर दिया था। लेकिन हिटलर के लिए यह सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि सोवियत रेड आर्मी जर्मनी को स्टालिन ग्रेड में बुरी तरह से हरा देती है और इसके बाद ही स्टालिन का नाम पूरे यूरोप में अगले 50 सालों के लिए पॉपुलर हो जाता है। उसके बाद सोवियत यूनियन, द ग्रेट ब्रिटेन,
चीन और यूएसए के साथ मिलकर अपना अलायंस बनाता है और 1945 में नागासाकी हमले के बाद ये जंग खत्म हो जाती है। स्टालिन अपने आखिरी समय पर मॉस्को के एक छोटे कॉटेज में रह रहे थे जहां वो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ अपने 4 कॉमरेड साथी को फिल्म देखने और पार्टी करने के लिए बुलाते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि स्टालिन इन चारों को अपना अकेलापन दूर करने के लिए नहीं बल्कि पूरे सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए बुलाते थे। 1945 में पहली बार स्टालिन को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। जिस टाइम पर उन्हें हार्ट अटैक आया था उसी टाइम पर उन्हें देख रहे डॉक्टर को जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1951 में जब एक और डॉक्टर ने स्टालिन को हेल्थ को लेकर चेतावनी दी तो उसे भी ब्रिटेन का जासूस बताकर जेल में डाल दिया गया था। स्टालिन की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और इसके चलते उन्होंने एक सेंट्रल कमेटी कांग्रेस मीटिंग रखी। इस मीटिंग में सब सोच रहे थे कि स्टालिन अपना वारिस चुनेंगे, पर इसका उल्टा स्टालिन ने अपने दिए भाषणों में अपनी पार्टी के सभी मेंबर्स की औकात दिखा दी और कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना है कि स्टालिन के 4 कॉमरेड में से किसी एक ने ही उन्हें जहर देके मार दिया था। खैर 28 फरवरी 1953 की आखिरी रात जब स्टालिन के साथ उनके चारों खास कॉमरेड ने आखिरी दावत की, इस आखिरी दावत में स्टालिन ने अपने कॉमरेड से खौफनाक प्रोजेक्ट की जानकारी ली थी जिसका नाम था डॉक्टर्स प्लॉट। इस प्रोजेक्ट में स्टालिन कई जूइश डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को जेल में और कैंप्स में डलवा देते थे और उसी दिन स्टालिन को दोबारा हार्ट अटैक आया और उनकी हालत बहुत सीरियस हो गई। इसके बाद उन्हें डॉक्टर्स देखते हैं तब पता चलता है कि उनका आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है। ये खबर रेडियो से रूस के हर कोने में पहुंच गई और इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और फिर 5 मार्च 1953 की रात उनकी डेथ हो गई और साथ ही स्टालिन अपनी डेथ की मिस्ट्री अपने साथ ही ले गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।